इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। कैट में, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं क्वांट्स में इंटरेस्ट के चैप्टर से। तो ये हमने 9th-10th में भी पढ़ा हुआ होता है। इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट। देखो पहले इंटरेस्ट पढ़ने की जरूरत क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। जो पैसे की वैल्यू आज है वो पैसे की वैल्यू कल तो होगी नहीं। मान लो आज आपने किसी से 100 रुपए लिए तो उसे आप 100 थोड़ी ना लौटाओगे कल, उसे आपको ज्यादा लौटाने पड़ेंगे क्योंकि कल पैसा सस्ता हो जाएगा, महंगाई बढ़ती रहती है। तो आज के 100 रुपए की वैल्यू कल के 100 रुपए के बराबर नहीं होगी ना, कल वैल्यू कम हो जाएगी पैसे की, महंगाई बढ़ती जाती है। तो उसी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें से ये प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपने अमाउंट बोरो किया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, तो ये इंटरेस्ट लग जाता है अमाउंट के ऊपर। तो टोटल आपको कितना सम लौटाना पड़ता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितना आपको लौटाना पड़ेगा। दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी अमाउंट है, एक साल बाद इंटरेस्ट लगने के बाद जो भी आपका अमाउंट हो गया, अब उस पे इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में क्या होता है कि आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट होता है बस उसी पे इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के पे क्या है, हर साल के एंड में जो भी आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा वो अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, अब उस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता रहता है। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अमाउंट अपना इनिशियल वाला ही रहता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, प्रिंसिपल अमाउंट। तो कई बार क्या होता है, जो ऐसा बोल देते हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर मान लो ऐसे करके क्वेश्चन में आ जाता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो अमाउंट आप उस केस में कैसे लिखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा आपका, अमाउंट जो है टाइम पीरियड आप ट्वाइस कर दोगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट है वो 704 का है 2 इयर्स में, ठीक है, और 800 का है 5 इयर्स में। तो इनिशियल अमाउंट बताना है। तो 3 साल में कितना बढ़ा है, 3 साल में 96 बढ़ा है, तो 96 बाई 3 इज इक्वल्स टू 32। तो 2 साल में कितना बढ़ गया होगा, 704 माइनस 64। तो इनिशियल अमाउंट कितना रहा होगा, 640। If compound interest is charged on a certain sum for 2 years and the amount becomes 605, find the principal amount। 605 हो जा रहा है फाइनल अमाउंट,
प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 कितने 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। छह सौ पांच अपॉन 1.21 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट। कितना आ जाएगा ये 500। अगला क्वेश्चन है कि एक जगह की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 10% से बढ़ी, सेकेंड ईयर में 20% से बढ़ी और थर्ड ईयर में 5% से घटी। अगर इनिशियल पॉपुलेशन 10,000 है, फर्स्ट ईयर में 10% से बढ़ रही है, 1.1 हो जा रही है, सेकेंड ईयर में 1.2 20% से बढ़ रही है और थर्ड ईयर में 5% से घट जा रही है। तो इन सबको सॉल्व करना होगा। फाइनली 11,000 हो जाएगा। ये 11,000 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13,200। फिर इसको 0.95 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,540 होना चाहिए।